जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24 घंटों में पलट गया दृश्य। 24 घंटों में पासा पलट दिया। एक ऐसा देश जिस पर भारी पड़ रहे थे पुतिन, लेकिन अचानक यूक्रेन ने 24 घंटों में ही पासा पलट दिया। मॉस्को एयरपोर्ट पर हमला, रशिया के कई ऑयल डिपो पर हमला, चारों तरफ केवल धुएं का गुबार। एक ऐसा सप्लाई सिस्टम पर उन्होंने हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने रशिया को अब पूरी तरह से तोड़ने के लिए कदम उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। खप्पर योग इसी प्रकार का अशुभ योग होता है और उसी खप्पर योग में शनि अमावस्या का आना एवं शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन रेवती नक्षत्र में अंतिम नक्षत्र, अंतिम राशि से अंतिम ग्रह यानी मीन राशि में बैठे हुए शनि ग्रह रेवती नक्षत्र में 17 तारीख पहुँचे और तभी से जो भयंकर हादसे होने शुरू हुए हैं उसमें हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहा है। ग्रहों की चाल, नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन का कितना भयंकर असर होता है प्रमाण सबके सामने हैं। जिस ऑयल डिपो से, जहां ऑयल सेंटर से रोज़ाना रशिया 2000 टन ऑयल सप्लाई करता है, यदि वहां पर हमला हज़ारों ड्रोन से अटैक किया जाता है यूक्रेन के द्वारा, वो यूक्रेन जिसकी कोई हैसियत नहीं थी पुतिन के सामने, लेकिन अब उसने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यूक्रेन जो रशिया के मुकाबले कमज़ोर, लेकिन फिर भी वो टिका हुआ है, उसने हार नहीं मानी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईरान अमेरिका से कमज़ोर होते हुए भी आज तक उसने हार नहीं मानी है। तो 24 घंटों में पलट गया दृश्य और अगले 48 घंटे हैं भारी। आप लोगों को डेट के अकॉर्डिंग मैंने जो डेट्स बताई थी मई महीने की, वो तारीखें आप जाकर काउंट करके देख लीजिए कि जिन जिन तारीखों को मैंने बताया उन तारीखों को किस प्रकार की दर्दनाक घटनाएं घटी हैं। 18 मई सोमवार का दिन, 18 के लिए भी 16, 17, 18 मैंने आप लोगों को 19 मंगलवार, उसके लिए आप लोगों को डेट वाइज मैंने वार्निंग दी थी। एक ऐसा हादसा यूपी के लखीमपुर बहराइच हाईवे पर हुआ जिसमें मैजिक कार और ट्रक की टक्कर से 10 लोगों की ऑन द स्पॉट मौतें हो गई। ये जो मौत का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, ये यूक्रेन ने जब रशिया पर हमला किया उसमें भी एक भारतीय, 2 भारतीय की मौत हुई है और कई भारतीय वहाँ पर घायल भी हुए हैं। 3 या 4 भारतीय घायल भी हुए हैं। यानी ये जो समस्या स्टार्ट हुई है युद्ध की, क्या ये मई और जून में जब तक खप्पर योग चलेगा, कहीं से भी इसमें शांति की संभावना नज़र आ रही है। ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी ये टाइम क्यों है सेंसिटिव हमारे देश के लिए भी, और क्यों फूंक फूंक कर कदम रखना है ज़रूरी, जो कि मोदी जी कर रहे हैं अपने स्तर पर। ये समय किनके लिए सही साबित होगा, पूरे विश्व के लिए ये समय क्यों बड़ी आर्थिक चुनौतियों को लेकर आया है। आज पॉइंट वाइज आप लोगों को ग्रहों के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोग भी चीज़ों को सही तरीके से समझें और अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए राइट स्टेप उठा सकें, जो उठाना ज़रूरी है इस समय, अन्यथा प्रॉब्लम्स बड़ी आ सकती हैं। यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए मेल आईडी पर क्लिक करें, फीस जानें। लेकिन जब आप फीस भरते हैं उसके साथ ही बर्थ डिटेल्स और अपने बारे में जानकारी भी दें। आप कौन हैं, क्या करते हैं या करती हैं, जॉब है या बिजनेस है, कहाँ पर आपको लॉसेस हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि रेमेडीज़ भी आपको आपके अकॉर्डिंग दी जाएगी। और उस रेमेडीज से आपको कितना फ़ायदा होता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस रेमेडीज़ को किस स्तर पर कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। एक ही दिन में बीज पेड़ नहीं बन जाता, इस बात को ध्यान में रखिए।
ये समय बहुत सेंसिटिव है। 2026 की प्रेडिक्शन में ही मैंने कह दिया था ये साल युद्ध का साल इस नाम से जाना जाएगा। रशिया यूक्रेन का युद्ध अब तक नहीं रुका। बीच में सबने कहा था कि रुक जाएगा, तब मैंने कहा था कि ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यही युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में परिवर्तित होने वाला है और एक के पश्चात एक युद्ध के नए नए फ्रंट खुलेंगे। अभी ये चल ही रहा था, उसके बीच में अचानक ईरान और अमेरिका के बीच, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जो कि 25 में ख़त्म हो गया था, 26 में अचानक शुरू हुआ, क्योंकि ईरान और इजराइल का युद्ध तो पहले भी हुआ, लेकिन अमेरिका ने टांग अड़ाई, क्योंकि उसे हर जगह सत्ता परिवर्तन करने में मज़ा आता है, जबकि अमेरिका को भी पता है जो ये कार्य कर रहा है अमेरिका कि हर देश में घुसपैठ करके वहाँ पर सत्ता गिराने का काम, पाकिस्तान में भी उसने वही किया, इमरान सरकार को गिराया। बांग्लादेश में भी शेख हसीना की सरकार पाकिस्तान ने गिराई और इस बार उसका निशाना हमारा देश है, पाकिस्तान, लेकिन उसकी दाल नहीं गल पा रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं ट्रंप। ग्रहों की दशा उनकी कुंडली में यही दर्शा रही है कि आने वाले समय अमेरिका के लिए, वॉशिंगटन के लिए बिल्कुल सही नहीं है और ट्रंप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। उन्होंने जल्दबाजी में ईरान पर हमला कर दिया और जल्दबाजी में लिया गया फैसला आज पूरे विश्व के लिए एक इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में उभर कर सामने आया है। हर तरफ आज अपने वेपन्स को, अपने देश के हथियार को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की जा रही है। अभी तो ब्रिटेन इस युद्ध में कूदा नहीं है, ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूदने वाला है, याद रखिए। तो ये मिडिल ईस्ट का युद्ध, पश्चिम एशिया का युद्ध आगे चलकर भयंकर रूप लेने वाला है, जिसमें कई देश और भी कूदेंगे। लेकिन एक नया युद्ध जो स्टार्ट हो रहा है अब और बहुत जल्द, उसकी भी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलेगी और उसका असर पूरे विश्व पर देखने को मिलेगा। वो है ईरान और यूएई के बीच युद्ध। जी हाँ, ईरान धमकियाँ दे रहा है, यूएई चुप बैठने वाला नहीं है। अचानक से यूक्रेन ने मॉस्को पर 1000 ड्रोन से हमला कर दिया, मॉस्को एयरपोर्ट पर हमला किया, रशिया के कई जगहों पर, ऑयल डिपो पर हमला किया। इसलिए अब रशिया भी चुप नहीं बैठेगा। यहाँ पर ये ईगो शांत करने वाला युद्ध बनता जा रहा है, जहाँ पर कि मैं किसी से कम नहीं, और ये दिखाने की कोशिश में कॉमन पब्लिक जो है उसे परेशानी हो रही है। हमारा देश भी खामोशी के साथ अपनी तैयारी आने वाले युद्ध के लिए कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जैसे ही शनिदेव रेवती नक्षत्र में कदम रखे हैं, जो बुध देव का नक्षत्र है लेकिन अंतिम नक्षत्र, तो डायरेक्ट मैसेज शनिदेव का, क्योंकि सूर्य देव भी पहुँचे हुए हैं कृतिका नक्षत्र में, जहाँ पर उनके ऊपर शनि देव की तृतीय दृष्टि है। तो डेफिनेटली ये समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आग की घटनाएं, टेररिस्ट अटैक, युद्ध का भड़कना और आर्थिक चुनौतियां जो बार बार मोदी जी के मुंह से निकल रही हैं कि यदि यह युद्ध नहीं रुका तो आने वाला समय और भयावह होगा। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी में झोंक दी जाएगी। बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी को वर्ल्ड में बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन युद्ध के कारण जो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी की नज़रों ने देख लिया है आने वाले समय को। तो क्या हमारा देश भी इकोनॉमी में एकदम डाउनफॉल में जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारे देश की कुंडली यही कहती है, जो एट प्रेजेंट मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है, और इसके पश्चात जब मंगल की महादशा के पश्चात राहु की महादशा आएगी, उसमें हमारा देश बहुत ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी टॉप पर जाएगी, अमेरिका को टक्कर देगा हमारा देश। आज ये बोलने में या सुनने में आप लोगों को, मुझे भी बोलने में तो आश्चर्य नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को सुनने में बहुत लोग इमोजी हंसने की भेज देंगे कमेंट में, उनको हंसी आ जाएगी कि अमेरिका की इकोनॉमी से हमारे देश की इकोनॉमी कैसे टक्कर ले सकती है। ये होगा, जब प्रमाण सामने आते हैं तो होता है। मैंने आपको कहा था कि अग्नि के कारण बहुत भीषण तबाही देखने को मिलेगी,
जगह जगह एक्सीडेंट्स के केसेस देखने को मिलेंगे, भयावह हालात होंगे। युद्ध इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। शांति समझौता मुश्किल है इस समय में, क्योंकि ग्रहों की चाल मेष राशि में मंगल स्व के राशि में बैठे हुए हैं। ये समय कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो वैसा ही हो रहा है जैसा आप लोगों को बताया मैंने। कई बार ट्रेन में भयावह आग लग रही है, एसी कोच धू-धू कर जल रहे हैं। एक्सीडेंट्स के केसेस ऐसे जिसमें बचना मुश्किल हो रहा है। इस समय यात्रा पर यदि जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से जाएं, और यदि शेयर मार्केट में अपना कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा रुक कर करें। लोग नहीं सुन रहे हैं मोदी की अपील, गलत बिल्कुल सुन रहे हैं, और इसलिए सराफा बाज़ार में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की जॉब भी इस समय जा रही है। ओरेकल ने फिर से न्यू अपॉइंटमेंट लेने से मना कर दिया है। सारी बातें जो मैंने कैलकुलेशन के तहत आप लोगों तक पहुंचाई, वो सारी बातें इस समय सत्य साबित हो रही हैं। तो दुनिया के हालात और भयावह होने वाले हैं आने वाले समय में। ईरान और यूएई का युद्ध, अब इसके पश्चात मिडिल ईस्ट तो जल ही रहा है। अरब देश जितने हैं वो सब कुछ खत्म होने के कगार पर। इकोनॉमी ईरान की बिल्कुल ज़ीरो आएगी, लेकिन अमेरिका का डॉलर भी जो अब ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे आ रहा है, कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे डॉलर का गिरना शुरू हो जाएगा और रुपया हमारा मजबूत होगा, जिसे लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री रणनीति अपनी तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार रुपये को मजबूत किया जाए ताकि हमारी इकोनॉमी मजबूत हो। ये समय ग्रहों की चाल इसी ओर इशारा दे रही है कि युद्ध के कारण महामंदी जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है कई देशों में, एवं महंगाई का बम फटना तय है। तो आर्थिक महामंदी का बम, महंगाई का बम, क्योंकि जब आर्थिक महामंदी आती है, जब पैसे रुपए की क्राइसिस होती है, तो फिर चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमान छूती हैं। चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, हमारे देश में भी कीमतें बढ़नी स्टार्ट हो गई है। खाद्य सामग्री, पेट्रोल डीजल अगर महंगा तो खाद्य सामग्री भी महंगी, कहीं पर जाना आना महंगा, क्योंकि फ़्लाइट्स के किराए भी, ट्रेन में बढ़ोतरी, किराए में बढ़ोतरी, हर जगह आप देखेंगे फ्यूल के अगर दाम बढ़ रहे हैं तो चीज़ों के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो ये महंगाई जो बढ़ेगी, आम जनता होगी परेशान, किया कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि ये समय की मार है जो झेलनी सभी को है। लेकिन यदि सावधानी बरती जाए, क्योंकि लोग अभी भी सट्टा बाज़ार, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं बहुत प्रॉपरली अपनी कुंडली दिखाकर तो ही आप खेलें। यदि इस समय एट रैंडम जुआ खेलने के समान यदि शेयर मार्केट में डाल दिया पैसा, तो राहु देव कुंभ राशि में है मौजूद। कुंभ राशि सैटर्न की राशि है, वायु तत्व की राशि है, और वहाँ बैठकर राहु जब तक हैं तब तक, ये साल के एंड तक है, उसके बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे, तब तक लोगों को वो भ्रमित करते रहेंगे और नुकसान बहुत बड़ा आर्थिक होगा। 2 जून के पश्चात गुरुदेव बृहस्पति जा रहे हैं कर्क राशि में। गोल्ड मार्केट जो इस समय धाराशायी हो रहा है, सिल्वर पर आपने देखा किस प्रकार मोदी जी ने लगाम लगा दी कि कितना सिल्वर बाहर भेजा जा सकता है। आगे भी मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने वाले हैं, लेकिन भयावह हालात युद्ध के कारण जो हैं इस समय इतनी जल्दी कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं, और दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं कि इतनी जल्दी युद्ध खत्म और शांति व्यवस्था कायम होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय